ओम नमः शिवाय। जय माता दी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज इस वीडियो में सभी शिव भक्तों का श्रावण मास महात्म्य की कथाओं में बहुत बहुत स्वागत है। आज श्रावण मास महात्म्य का 15वां अध्याय मैं आपको सुनाने जा रही हूं। इस अध्याय में स्वयं भगवान श्री शिव ने सनत कुमार जी से सुपोदन नामक व्रत के बारे में विस्तार पूर्वक बताया है। तो एक बार फिर सभी भक्त भोलेनाथ के नाम का जयकारा लगाकर श्रावण मास महात्म्य के 15वें अध्याय का प्रेम पूर्वक श्रवण कीजिए। हर हर महादेव। श्री सनत कुमार जी ने भगवान श्री सदाशिव से कहा कि हे प्रभु, मैं नागों का आश्चर्यजनक नाग पंचमी व्रत आपके मुखारविंद से सुन चुका हूं। हे देवेश, अब आप मुझे षष्ठी के दिन किए जाने वाले व्रत के संबंध में बतलाइए। इस व्रत का नाम क्या है और विधान क्या है? भगवान श्री सदाशिव ने श्री सनत कुमार जी से कहा कि हे तात, श्रावण मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को महामृत्यु विनाशक उत्तम सुपोदन नामक व्रत करना चाहिए। शिवालय या घर में भगवान श्री सदाशिव का अर्चन करके दाल, आटे, भात का नैवेद्य, नमक सहित आम का साग रखना चाहिए। ब्राह्मणों को नैवेद्य पदार्थ का वायन देना चाहिए। जो मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करता है उसे बड़े भारी पुण्य की प्राप्ति होती है। इस संबंध में मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। रोहत नामक एक राजा के यहाँ बहुत समय तक संतान नहीं हुई। उसने पुत्र प्राप्ति के लिए कठिन तप किया। तप के द्वारा श्री ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर उस राजा से कहा कि राजन, तुम्हारे भाग्य में पुत्र प्राप्ति नहीं है। लेकिन राजा इस पर भी पूर्ववत तपस्या में लीन रहा। ब्रह्मा जी दोबारा प्रकट हुए और राजा से कहे कि राजन, तुम्हें जो पुत्र मैं दूंगा वह अल्पायु होगा। इस पर राजा और रानी ने सोचा कि अल्पायु ही सही, पुत्र तो होगा। एक तो उसकी प्राप्ति से वंध्यापन हट जाएगा, दूसरे इस लोक में अपुत्र होने की निंदा मिट जाएगी। श्री ब्रह्मा जी के वरदान से राजा के यहाँ शोक और हर्ष से युक्त पुत्र हुआ। राजा ने जातकर्म आदि संस्कार बड़ी धूमधाम से किए। राजा रोहित तथा रानी दक्षिणा ने पुत्र का नाम शिवदत्त रखा। डरते डरते राजा ने राजकुमार का उपनयन संस्कार किया। मृत्यु के भय से राजा ने उसका विवाह नहीं किया। जब राजकुमार 16 वर्ष का हुआ तो उसकी मृत्यु हो गई। ब्रह्मचारी पुत्र के मरने से राजा दिन रात चिंतित रहने लगा, क्योंकि जिस वंश में ब्रह्मचारी की मृत्यु हो जाती है वह वंश नष्ट हो जाता है और उसकी दुर्गति हो जाती है। सनत कुमार जी ने भगवान श्री सदाशिव से पूछा कि हे देवाधिदेव जगन्नाथ, क्या इसका कोई उपाय नहीं है? यदि है तो मुझे बतलाइए। भगवान श्री सदाशिव बोले कि हे तात, मृतक स्नातक या ब्रह्मचारी आदि हो तो अर्क विधि से विवाह संयोग करके पेड़ तथा ब्रह्मचारी को मिलाकर देश, काल, गोत्र तथा नाम को कहना चाहिए और यह कहना चाहिए कि मेरे मरे हुए ब्रह्मचारी की शांति के लिए नैसर्गिक व्रत करता हूँ। पहले सोने से आभ्युदित कर अग्नि स्थापन तथा आघार, वाज्य, संगक आदि आहुति देनी चाहिए। व्याहृतियों में हवन करने के व्रत से अनुष्ठान के लिए फल पाने के लिए व्रतकर्ता को अग्नि तथा विश्वदेव का घी से हवन करना चाहिए। स्विष्टकृत हवन करके अवशिष्ट होम समाप्त करना चाहिए। देश काल का विचार करके हवन के पश्चात कहना चाहिए कि मैं अर्क विवाह करूंगा। सोने के आभ्युदय करके पीपल शाखा तथा शव को हल्दी और तेल से लीप कर पीले सूत द्वारा वेष्टित करना चाहिए। फिर अग्नि स्थापना करके विवाह विधि द्वारा आघरांत हवन करके अग्नि, बृहस्पति, काम 4 व्याहृतियों से हवन करके स्विष्टकृत संज्ञक होम कर कर्म को समाप्त कर देना चाहिए। यथाविधि पीपल की डाल और मृत शव को जला देना चाहिए। मृत्यु की संभावना हो तो इस व्रत को 6 वर्ष तक करना चाहिए। 30 ब्रह्मचारियों को नए कौपीन और एक एक हाथ का कर्ण मात्र या कृष्णांजन देना चाहिए। खड़ाओं, छत्रमाला, गोपी चंदन, मणि, प्रवाल माला तथा आभूषण समर्पण करना चाहिए। इस प्रकार करने पर कोई विघ्न नहीं होता। भगवान श्री सदाशिव ने श्री सनत कुमार से कहा कि हे सनत कुमार, आपने इस विधि को ब्राह्मण के मुख से श्रवण करके सोचा कि यह अमुख्य अर्क विवाह मुझे अच्छा नहीं लगा। विवाह का मुख्य होना उचित है, जिससे मेरे जीव के वास्ते कोई कन्या नहीं देता। मैं राजा हूं, जो कोई इसको अपनी लड़की देगा मैं उसे रत्न तथा बहुत सा धन प्रदान करूंगा। उसके शहर में एक ब्राह्मण रहता था जो कि उन दिनों बाहर गया हुआ था। उस ब्राह्मण की दूसरी पत्नी बहुत ही दुष्ट थी। उसने दाह से तथा पैसों के लालच में राजा को लड़की देना स्वीकार कर लिया। उसने 1 लाख रुपया नकद लेकर राजा को अपनी सौत की 10 वर्षीय कन्या उसके मृत लड़की के लिए दे दी। उस लड़की को लेकर राजा के सेवक शमशान भूमि में गए। उन्होंने राजकुमार के शव के साथ उस लड़की का विवाह किया और बाद में उस शव के साथ उस लड़की को जलाने की तैयारियां
करने लगे। तब लड़की बोली, आप यह क्या कर रहे हैं? लड़की की बात सुनकर वह सब दुखी हो गए। बोले, यह तेरा पति है, हम इसकी देह को जला रहे हैं। लड़की डर कर रोने लगी और उसने कहा कि आप मेरे स्वामी को क्यों जलाते हैं? मैं इसे जलाने नहीं दूंगी। आप सब लोग यहाँ से जा सकते हैं। मैं तो यहीं इनके साथ ही रहूंगी और जब तक ये उठेंगे इनके साथ ही जाऊंगी। लड़की का हठ देखकर सब करुणा से आश्चर्यचकित होकर वहां से चले गए। उस समय बड़े बूढ़ों ने कहा कि घोर कष्ट है, हम किसी का भविष्य तो नहीं जान सकते। यह लड़की बेचारी अपनी सौतेली माँ के द्वारा बेची गई है, इसके तो भगवान रक्षक हैं। हमें मरे हुए राजकुमार को, इस कन्या को हरगिज नहीं जलाना चाहिए और यहाँ से चले जाना चाहिए। इसके बाद सब लोग अपने अपने घरों को वापस लौट गए। अब वह छोटी सी लड़की जो कि कुछ भी ना समझती थी, शव के पास अकेली बैठी हुई रोने लगी और बार बार भगवान श्री सदाशिव तथा भगवती पार्वती को याद करने लगी। उधर दयासागर भगवान सदाशिव तथा भगवती पार्वती भी बार बार उसको याद करने लगे और नंदी पर सवार हो तेजी के साथ उस बालिका के पास पहुंच गए। बालिका ने जब भगवान श्री सदाशिव और माता भगवती को देखा तो अपने स्थान पर से उठी और उन्हें प्रणाम किया। उसे भगवान तथा भगवती के आने से बहुत संतोष हुआ। उसने भगवान सदाशिव से पूछा कि क्या मेरे पति जी उठेंगे? उसके सहज बाल भाव को देखकर कृपालु भगवान सदाशिव तथा माता पार्वती ने कहा कि हे बालिके, तेरी माँ ने सुपोदन नामक व्रत किया था। तेल तथा जल लेकर उसने फल को संकल्प करके तू उसे अपने पति को दे दे तथा मरे हुए पति से कह, मेरी माँ ने जो सुपोदन नाम का व्रत किया था उसके प्रभाव से मेरा पति पुनः जीवित हो जाए। बालिका ने भगवान सदाशिव तथा भगवती पार्वती के आदेशानुसार वैसा ही किया। शिवदत्त तुरंत उठकर बैठ गया। भगवान सदाशिव तथा भगवती पार्वती उस बालिका को व्रत करने का आदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। श्री सदाशिव और भगवती पार्वती के जाने के बाद शिवदत्त ने उस कन्या से पूछा, तुम कौन हो और मैं किस प्रकार यहाँ आया हूँ? बालिका ने शिवदत्त को अपनी सारी कथा सुना दी। इस प्रकार रात बीत गई। प्रातःकाल नदी के तट पर स्नान करने के लिए आए हुए लोगों ने वापस लौटकर राजा से जाकर कहा कि महाराज, आपका पुत्र तथा पुत्र वधू नदी के किनारे बैठे हैं। राजा सारा हाल सुनकर अत्यंत प्रसन्न होकर बाजे गाजे के साथ नदी के तट पर गया। जनता ने प्रसन्न होकर राजा की स्तुति की। राजा ने पुत्र वधू की प्रशंसा की और कहा कि आप लोग मेरी स्तुति क्यों कर रहे हैं? मैं तो एक मंद बुद्धि अधम जीव हूँ। मेरी यह पुत्र वधू सुभागा और धन्य है। इसके सजीव पुण्य से राजकुमार जी उठा है। राजा ने फिर उत्तम ब्राह्मणों को दान दिया और अर्चन किया। उसने मरे बालक को नगर से बाहर जाकर पुनः जीवित हो जाने पर नगर में प्रवेश करने के निमित्त ब्राह्मणों के कहने के अनुसार विधान से शांति की। हे सनत कुमार, मैंने तुम्हें सुपोदन नामक व्रत के संबंध में बतलाया है। मनुष्य को चाहिए कि इसको 5 वर्ष तक करने के पश्चात उद्यापन करे। भगवान श्री सदाशिव तथा भगवती पार्वती का प्रतिदिन अर्चन करके चरु तथा आम के पत्तों द्वारा प्रातःकाल हवन करना चाहिए। पूर्व विधान से व्रत में नैवेद्य तथा वायन देना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य को चिरायु पुत्र की प्राप्ति होती है और अंत में वह शिवपुर को जाता है। तो इस प्रकार से 15वां अध्याय श्रावण मास महात्म्य का यहाँ पर समाप्त होता है। आगे श्री शिव चालीसा का श्रवण करें। आरती के साथ इस अध्याय को मैं संपन्न करूंगी, तो आरती जरूर सुने। जय गणेश गिरिजासवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देख नाग मन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन छयकारी। नंदी गणेश सोए तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुआरी। तुरत सडानन आप पठायो, लव निमेष महामार गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तप ही भागीरथ भारी, पूर प्रतिज्ञा तासु पुरारी।
दान नमः तुम सबको नाई, सेवक स्तुति करत सदा ही, वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटि उदधि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला, कीन्ही दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दिन्हा, सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए एक शतवर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवाशी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। लै त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। माता पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जांचे सो फल पाही। स्तुति के ही विधि करें तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नमावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। ऋनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन इच्छा कर जोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहीं अयोध्या दास आस तुम्हारी, जाने सकल दुख हरहु हमारी। दोहा। नित्य नेम कर प्रातः ही पाठ करो 40, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान, स्तुति 40 सीवहि पूर्ण कीन कल्याण। तो आज के इस युग में शिव चालीसा का पाठ हर व्यक्ति को जरूर अपने जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधाओं के लिए करना चाहिए। आरती श्री त्रिगुण शिव जी की। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन, पंचानन राजै। हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजै। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बाघांबर अंगे। सनकादिक गरुणादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर के मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखहारी, जगपालनकारी। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा।
श्री त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति सब पावे। ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा। तो इस प्रकार श्रावण मास महात्म्य का यह 15वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की जानकारियां आपको भी अच्छी लगती है तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले समय में सभी व्रत त्योहारों की संपूर्णता से सभी जानकारियां, व्रत विधि, उपाय, नियम, कथाएं आपको समय पर प्राप्त होती रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हर हर महादेव।